जरा बात लद्दाख की भी करते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर भी एक बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का ऐलान हो चुका है। सड़कों का जाल बिछेगा और अब हर तरफ से खुशहाली होगी। दावा पेश किया है जी मरकजी हुकूमत ने, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश किया गया और ये इत्तलात है कि 1824 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक बुनियादों पर हाथ में लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 1824 करोड़ रुपए सरकार इन मंसूबों पर खर्च कर रही है। और अब जोजिला टनल की भी खबर है कि सरकार जो डेटा पेश कर रही है उसके मुताबिक महज 210 मीटर की खुदाई बाकी रह गई है। इसके अलावा बाकी जो सड़क मंसूबे सरहदी अजला से लेकर जो कस्बे के अंदरूनी हिस्से थे उनको जोड़ने के लिए यकीनी बनाए गए। उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि शुरुआत अगर आप करें तो सरकारी डॉक्यूमेंट के मुताबिक 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 1326 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च किए जा चुके हैं। और मुश्किल तरीन सूरत हाल और मौसमियाती चैलेंजेस और मुश्किल टेरेन के बावजूद भी इन राब्तों को यकीनी बनाया गया। लेह एयरपोर्ट पर जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मातहत है, जहां एक्सपेंशन का काम है, तकरीबन 640 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च हुए हैं और इसमें से 500 करोड़ ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। कंप्लीट बिल्कुल होने वाला है कुछ अरसे के दौरान। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी मॉर्थ ने नई सड़कों का जो काम शुरू किया। इसमें एक बड़ा मंसूबा करगिल ज़ंस्कार रोड था। 91% के आसपास अभी तक काम मुकम्मल हुआ हुकूमती नंबर्स के मुताबिक। अपग्रेडेशन का काम था, सड़क को कुशादा करना था। 301 के आसपास हुकूमत के मुताबिक अभी तक नेशनल हाईवे का ये हिस्सा कंप्लीट है। और सबसे बड़ी बात, लद्दाख के अंदर जो दावा है हुकूमत का कि इन सड़कों के जरिए राब्ता 12 महीने यकीनी रहेगा, जो किसी हद तक सही इसलिए नहीं है क्योंकि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा लद्दाख के कुछ सिलसिले में होती है, तो वो एक परेशानी है। फिर इसी तरीके से टेलीकॉम की तौसी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने डिजिटल गैप्स को दूर करने के लिए सारे लद्दाख के जो गांव हैं उन तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के मकसद से काम शुरू किया, जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए कंप्लीशन के बिल्कुल करीब है। और 80% के आसपास इन मंसूबों में ऑलरेडी जो हुकूमत बता रही है कि पैसा खर्च किया जा चुका है। मजीद 10 से 15% काम मुकम्मल है। करगिल ज़ंस्कार सड़क भी एक ऐसा रास्ता जो 90% काम हुकूमत के मुताबिक मुकम्मल हो चुका है। साथ इस वक्त बराह रास्त लद्दाख से ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद इसाक। सड़क राब्ते को बेहतर बनाना और फिर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी लद्दाख के अंदर इंपॉर्टेंस इन रास्तों को दी जाती है, लेकिन जहां तक कनेक्टिविटी की बात है तो कितनी दुरुस्तगी, कितनी बेहतरीन मंसूबों के पाए तकमील होने के बाद लद्दाख के अंदर नजर आए? बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 मेजर फैक्टर्स है, टूरिज्म, इकोनॉमी और सिक्योरिटी। इसको लेकर कहा गया कि सबसे बड़ा फोकस है जी। और लेह एयरपोर्ट से लेकर ज़ंस्कार वाले रोड और दीगर रोडों को कहा गया कि ये एक मेजर बूस्ट होगा जी जो लद्दाख के लिए। किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है अभी लद्दाख के अंदर और कितना ग्राउंड वर्क हो चुका है? इसाक अनम्यूट कर दीजिएगा, आवाज बंद है आपकी। इसाक की आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। मोहम्मद इसाक, आप सुन पा रहे हैं? फोन काट दो ना फोन। इसाक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है कंटिन्यू करें। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, कंटिन्यू करें। जी, तो अगर हम मेजर लद्दाख में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट की बात की, जैसे 4 प्रोजेक्ट्स के आपने जिक्र की, जिसमें खासकर लेह एयरपोर्ट की बात कर, लेह एयरपोर्ट की जो नए जो टर्मिनल बन रहे हैं वो लगभग कंप्लीशन स्टेज पे हैं। और करगिल ज़ंस्कार जो नेशनल हाईवे है NH 301, इसके ऊपर पिछले 2 साल से लगातार काम चल रहा है और 90% काम मुकम्मल हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ जगह हैं जिनके ऊपर अभी काम होना बाकी है और इस वक्त काम लगातार जारी है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल जो है NH 301 पे भी काम मुकम्मल हो। और करगिल ज़ंस्कार का जो सफर पहले काफी लंबे अरसे तक के लिए होता था, वो अभी काफी कम जो है अरसे में करगिल ज़ंस्कार आराम के साथ, आसानी के साथ पहुंच जाता है। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि जोजिला टनल के हवाले से, और जिस तरह से कल हम लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, उस हवाले से जब जोजिला टनल के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जोजिला टनल जो है अब ब्रेक थ्रू के लगभग नजदीक है, यानी
अगले महीने जोजिला टनल ब्रेक थ्रू हो सकता है और नेक्स्ट ईयर जोजिला टनल प्रॉपर फंक्शनल के लिए जो है फंक्शनल हो सकता है गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए। और जब जोजिला टनल बनेगा तो यकीनन, चूंकि जोजिला लद्दाख के लिए लाइफलाइन है और लद्दाख के लोगों के लिए और खासकर लेह करगिल के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण और अहम साबित हो सकता है। तीसरी बात, जिस तरह से टेली कम्युनिकेशन की बात करें, टेली कम्युनिकेशन के हवाले से 2019 के बाद काफी काम हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज हैं जहां पे टेली कम्युनिकेशन को बढ़ाने की बात की है। अब गवर्नमेंट जो है काफी जो है यकीन दहानी और आश्वासन लगातार गवर्नमेंट की तरफ से और दावे दिखाई दे रहे हैं कि टेली कम्युनिकेशन को बूस्ट करने के लिए बाज़ाबिता कामकाज किया जाएगा। तो इन सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें, जो खासकर जो जनरल जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स की बात करें, ये पहले से ही लगातार डेवलपमेंट्स जो चल रहा है उन्हीं के ऊपर जो इस वक्त जो है 1824 करोड़ की जो बात की है वो जो है मुकम्मल करने के लिए तेजी से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर लगा हुआ है। जी, फराहम कर रहे थे लद्दाख यूनियन टेरिटरी से हमारे साथ थे। 1824 करोड़ रुपए के मंसूबों को बाद तकमील तक पहुंचाने के लिए हुकूमती सतह पर ये बताया गया है कि 80 से 90% काम में मुकम्मल हुआ है।